समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआरडी जवानों एवं सम्मानित पीआरडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों को अवगत कराया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में आपकी स्पेशल अपील पर दिनांक 20 अगस्त 2026 को सुनवाई तो नहीं हो सकी है, लेकिन जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग अपनी रणनीति को रचकर और अनन फनन में जिस प्रकार 100 रुपये की वेतन वृद्धि का जियो शासना आदेश निकालकर आपकी स्पेशल अपील पर सुनवाई हेतु अग्रिम तारीख 7/9/2026 फिक्स डेट निर्धारित करवाते हुए लगवा दी गई है। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग अपने अनन फनन में कार्य को उत्तेजना के साथ करता है, अगर इतना युवा कल्याण विभाग जारी निर्गत शासना आदेशों को अगर धरातल पर उतार देता तो आज उत्तर प्रदेश के जवानों को इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो नीति है कि 100 रुपये की वेतन वृद्धि करते हुए और समस्त उत्तर प्रदेश के हाथों में झुंझुना थमाकर और लाली पापी देकर जियो शासना आदेश को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में लगाकर स्पेशल अपीलों को डिस्पोज कराना चाहता है, तो मैं उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील करके बताना चाहता हूं कि युवा कल्याण विभाग और राज्य सरकार को सिंगल बेंच आदेश दिनांक 3/8/2023 से एरियल सहित भुगतान करते हुए महंगाई भत्ता का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन प्रिय जवानों, मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील की थी कि आप धैर्य और विश्वास, एकता, भाईचारा को बनाकर रखें, क्योंकि आपकी विजय माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद से ही होगी। और जो उत्तर प्रदेश के जवान 100 रुपये की वेतन वृद्धि पर बहुत ही खुश हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि 100 रुपये की वेतन वृद्धि से हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों का कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि जो आपकी अग्रिम तारीख 7/9/2026 फिक्स डेट लगी है, इस पर हमको देखना है कि युवा कल्याण विभाग अपनी कितनी मजबूती के साथ माननीय न्याय पक्ष में अपनी बात को रख सकता है। लेकिन मैं आज उत्तर प्रदेश के जवानों को फिर अवगत कराना चाहता हूं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश का जवान संगठित होइए, एकता के साथ समस्त उत्तर प्रदेश के जवान माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद पर विश्वास करते हुए अपनी एकता का परिचय देते हुए अपनी बात को मजबूती के साथ रखवाने का भी प्रयास अवश्य करें। लेकिन जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के जवानों की
जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, हमारे अंडर एज के जवानों की भी समस्याएं हैं, हमारे मृतिकासित कोटे के पात्र परिवारों की भी समस्याएं हैं, जिसमें युवा कल्याण विभाग द्वारा आनन फनन में मृतिकाश्रित कोटे का भी जियो शासना आदेश लाभार्थी के लिए किया है। लेकिन मैं युवा कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने अंडर एज के जवान भटक रहे हैं उनको पुनः विभाग में समायोजित करने का भी एक कठोर चेतावनी के साथ जियो शासना आदेश जारी करने की कृपा करें। क्योंकि प्रिय जवानों, जब तक हमको मूलभूत सुविधाएं, हमारे वर्दी के अधिकार, हमारे एक्ट रूल्स अधिनियम के जब तक प्राप्त नहीं होंगे, जब तक आपकी लड़ाई और संघर्ष, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण के द्वारा हो और चाहे अपनी एकता बल के साथ हो, उस संघर्ष के लिए हमको जारी रखना है। क्योंकि आज जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग जो जवान अपनी आवाज़ को बुलंद करता है उस जवान को तोड़ता चला जा रहा है। तो प्रिय जवानों, कब तक हम इस गोरे अंग्रेज के जुल्म सहते रहेंगे और जुल्म सहते हुए अपनी बात को हम क्यों नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के जवानों से पुनः अपील करना चाहता हूं कि मेरा जनपद स्तर से आपको मजबूती करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और प्रयास करूंगा। लेकिन मैं जो भी चाहे न्यायपालिका की लड़ाई लड़ने वाले जवान हों, चाहे हमारे संघर्षशील जवान हों, सभी को एकता के साथ एक साथ खड़े होने की इस वक्त आवश्यकता है। क्योंकि हमारी लड़ाई युवा कल्याण विभाग और राज्य सरकार से अपने अधिकारों के लिए है। हमारी लड़ाई किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों से नहीं है। इसलिए जो भी अपने दिलों के अंदर मतभेद करे हुए हैं, उन मतभेदों को दूर करें और एकता के साथ अपनी लड़ाई मजबूती के साथ माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद में समस्त याचिकाकर्ताओं को लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए प्रिय जवानों, धैर्य और विश्वास एकता को बनाइए। जो युवा कल्याण विभाग द्वारा फिक्स डेट 7/9/2026 लगवाई है, उस पर देखेंगे कि क्या मजबूती युवा कल्याण रख रहा है और कितनी अपनी मजबूती के साथ आपके अधिवक्ता अपनी बात को रखते हुए समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को दिनांक 3/8/2023 से एरियल सहित भुगतान कराकर आपको वेतन भत्ता, महंगाई, अन्य सुविधाओं को हक दिला सकेंगे। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग बिलबिलाया है, जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग अनन फनन में अपने आदेशों को करता है, उसकी मजबूरी आपके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अवमानना याचिका की है। क्योंकि 29 अगस्त को समय पूरा हो जाएगा और 1/9/2026 को अवमानना याचिका दोबारा से माननीय महानिदेशक महोदय जी के लिए दाखिल कर दी जाएगी। इसलिए युवा कल्याण विभाग अनन फनन में अपनी अब माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद में जियो को जारी करते हुए फाइनल कराने का अपना प्रयास अब कर रहा है। क्योंकि प्रिय जवानों, अवमानना याचिका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ही युवा कल्याण विभाग की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। इसलिए युवा कल्याण विभाग अब के न्यायालय में अब बहुत ही अग्रेसिव दिखाई दे रहा है।
इसलिए प्रिय जवानों, समय समय पर मैं आपको हर एक सूचना को उपलब्ध कराता हूँ। धैर्य और विश्वासनीयता को बनाए रखिए। देखना है कि 7/9/2026 को किस करवट युवा कल्याण विभाग अपनी चाणक्य नीति को चलकर क्या करना चाहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।